क्या नाम है उसका, सलमान खान, वो ट्वीट करता है कि भैया अच्छा हुआ वॉर रुक गई, और उसके बाद जब 5 मिनट बाद उसके फैंस ने उसको पेलना शुरू कर दिया ट्वीट में, तो भाई साहब का फैंस आधे घंटे में डिलीट हो गया ट्वीट, तब ट्वीट गायब हो गया। ये सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं सबने लगाया था ऑल आइज ऑन रफा। जब मुर्शिदाबाद हुआ तब ये कहा। एक सेकंड, जो हमारे लिए हीरो है ना वो हमारे लिए ही है, और ये हमारे लिए बड़वे हैं, इनकी ताकत यहाँ है और ये हमारे दिल में बसते हैं। इंडियन आर्मी जब तक है तब तक ये देश सेफ है। ये ना इस देश के हीरो हैं और ना ये इस देश के किसी तरीके के सोच है। और इस देश से कायर लोग को कहना चाहते हैं कि जितने भी अच्छे मुस्लिम हैं कि फर्जी जिहाद की टोकरी से अपनी पटवार उठाओ, देशद्रोहियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाए, और नहीं उठा सकते हो तो आकर हमें बताएं, हम राणा की वंशज अपनी तलवार उठाए। तो ये लोग जितने भी जो इंडियन आर्मी के साथ नहीं, उन लोग को हम लोग फॉलो नहीं करते। इन लोग का धजिया उड़ा रहा है हिंदुस्तान का हर एक नागरिक। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि अधर्मपन मौन रहकर जो मात्र निहारे जाते हैं, भीष्म द्रोणों कर्णों सबके सब मारे जाते हैं। तो ये लोग अधर्म पे अभी मौन है। जब ये लोग गाजा पे अटैक हो तो ऑल आइज ऑन गाजा, पाकिस्तान पे अटैक हो तो ऑल आइज ऑन पाकिस्तान, सब लिख देगा, लेकिन ऑल आइज ऑन पूंछ नहीं लिखेगा, ऑल आइज ऑन पहलगाम नहीं लिखेगा। और ऐसे ऐसे लोग को हमारे देश की कई सारी बेटियां इन लोग को हीरो मानती है, आइडल मानती है। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज के डेट में इसको किंग खान बनाया गया है। किंग खान बनाने वाले भी कहीं ना कहीं जो लोग थे ना, आज वो लोग भी इनके ऊपर थूक रहे हैं, और देश के सैनिक के साथ अभी भी खड़े नहीं हुए। तो इन लोग को वही बात है कि अगर जिस देश में रह रहे हो या तो उसका गुण गाओ, और नहीं तो जिस देश का गुण गा रहे हो उस देश में चल रहा है। उठ गए हैं और ऐसे ऐसे लोगों को हम लोग आग लगाना चाहते हैं। ठीक है, चले गए। जब नागपुर दंगा होता है तब ये कहाँ चले जाते हैं। पहलगाम में जब हिंदुओं का धर्म पूछ पूछ कर मारा जाता है तब ये सारे लोग क्यों नहीं बोलते कि ये गलत है। कलमा पूछ कर मारा गया, भैया ये हमारे इस्लाम का विरोध है, ये कलमा के अपमान किया है लोगों ने, तब ये सब नहीं बोल सकते। ये लोग का बॉयकॉट करना चाहता हूं मैं। अरे मैम, साउथ के सेलिब्रिटीज खुल के बोल रहे हैं कि हिंदुओं को मारा गया है, ये हिंदुओं के विरोध में किया गया है। विजय देवरकोंडा जैसे लोग बोल रहे हैं कि भैया कश्मीर हमारा था, हमारा और हमारा ही रहेगा। सेक्युलर लोग क्यों नहीं बोल सकते, ये भी तो हमारे पैसे ही कमा रहे हैं। ऐसे लोगों का अगर जिस दिन बॉयकॉट होना शुरू हो गया ना, 70-75% प्रॉब्लम हमारे भारत की खत्म हो जाएगी। गाजा में बैंड बजा रहा था, इजराइल बाजा बजा रहा था, तब तो ये सबको दुख हो रहा था। ऑल आइज ऑन रफा 200-200 500-500 रुपए लेके स्टोरियां लगा रहे थे। जब हमारा पहलगाम होता है तब ये सारे भांड कहाँ चले जाते हैं। खाओगे हमारे देश में, रहोगे हमारे देश में, एंजॉय करोगे सेलिब्रिटी बन के हमारे देश में, पैसे कमाओगे हमारे देश में, लग्जरियस लाइफ जियोगे हमारे देश में, और मजे मारोगे तुम रफा और भफा का। जब इनकी चॉइस है, नहीं ट्वीट कर रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, इनकी चॉइस है। वो कौन फैंस है जो बोल रहे हैं इनकी चॉइस है? किस बात की चॉइस तुम्हारी? पाकिस्तान का सपोर्ट करोगे ये तुम्हारी चॉइस है। क्या नाम है उसका, सलमान खान, वो ट्वीट करता है कि भैया अच्छा हुआ वॉर रुक गई, और उसके बाद जब 5 मिनट बाद उसके फैंस ने उसको पेलना शुरू कर दिया ट्वीट में, तो भाई साहब का फैंस आधे घंटे में डिलीट हो गया ट्वीट, तब ट्वीट गायब हो गया। ये सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं सबने लगाया था ऑल आइज ऑन रफा। जब मुर्शिदाबाद हुआ तब ये कहाँ पे चले गए। जब नागपुर दंगा होता है तब ये कहाँ चले जाते हैं। पहलगाम में जब हिंदुओं का धर्म पूछ पूछ कर मारा जाता है तब ये सारे लोग क्यों नहीं बोलते कि ये गलत है। कलमा पूछ कर मारा गया, भैया ये हमारे इस्लाम का विरोध है, ये कलमा के अपमान किया है लोगों ने, तब ये सब नहीं बोल सकते। ये लोग, ये सारे का बॉयकॉट करना चाहता हूं मैं। और जितने भी लोगों तक ये वीडियो जा रही है, मैं कहना चाहूंगा अगर आप सच्चे देशभक्त हो तो ऐसे को बॉयकॉट कर दो। बहुत सारे हमारे अच्छे साउथ के मैडम सेलिब्रिटीज हैं, कई बड़े बड़े फैंस भी हैं। अरे मैम, साउथ के सेलिब्रिटीज खुल के बोल रहे हैं कि हिंदुओं को मारा गया है, ये हिंदुओं के विरोध में किया गया है। विजय देवरकोंडा जैसे लोग बोल रहे हैं कि भैया कश्मीर हमारा था, हमारा और हमारा ही रहेगा। सेक्युलर लोग क्यों नहीं बोल सकते, ये भी तो हमारे पैसे ही कमा रहे हैं। ऐसे लोगों का अगर जिस दिन बॉयकॉट होना शुरू हो गया ना, 70-75% प्रॉब्लम हमारे भारत की खत्म हो जाएगी। इस्लामिक आतंकवाद खत्म हो जाएगा। अभी फवाद खान और किसको बंद किया गया था, हानिया आमिर को, तो ये लोग इनको दर्द होना शुरू हो गया था कि अरे एक्ट्रेस और एक्टर में धर्म नहीं होता, टैलेंट में धर्म नहीं होता, क्रिकेट में धर्म नहीं होता। क्यों भाई, वहां पे पाकिस्तानी खुल के बोल रहे सारे। फवाद खान हो गया, हानिया आमिर हो गया, जितने भी सेलिब्रिटी है, माहिरा खान हो गई, सब खुल के बोल रहे हैं कि भैया इंडियन आर्मी ने गलत किया, हम पाकिस्तान के साथ हैं। तो हमारे क्यों नहीं बोल सकते। तुम्हें धर्म के बारे में नहीं बोलना मत बोलो, लेकिन कम से कम इतना तो बोलो कि भैया भारत पे हमला है, ये गलत है, हम पाकिस्तान का विरोध करते हैं, हम पाकिस्तान के खिलाफ है इस हमले के लिए। इतना भी तुम नहीं बोल सकते। खा रहे हो हमारे देश का। अक्सर देखने को मिलता है, चाहे वो पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ में नरसंहार हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का पहलगाम हो, या फिर अभी जो हमारी सेना द्वारा पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, इन सब मुद्दों पे आखिर क्यों ये बॉलीवुड के बड़े बड़े अभिनेता चुप्पी साधे हुए नजर आते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? क्या इनको डर है कि हमारे कुछ बाहर विदेश में बैठे हुए फैंस हैं वो नाराज हो जाएंगे? आखिर किस चीज का डर है? 2 कौड़ी का भड़वा रणवीर इलाहाबादिया, आज उसका बड़ा पाकिस्तान प्रेम दोबारा से जाग गया। मैं समझ गया मोदी सरकार इसको क्यों पेल रही थी।
मेरे समझ में आ गया, मोदी सरकार को पहले ही पता चल गया था कि ये भड़वा देशद्रोही है, ये हमारे जो भी यूथ आने वाली है उनको बिगाड़ देगा, ये पता चल गया था उनको, इसीलिए मोदी सरकार ने इसकी पुंगी बजाई। और मैं कहना चाहूंगा अब सिर्फ सरकार की काम नहीं है, अब हमारे भारत पे हमला हुआ है तो हर देशवासियों को जागना पड़ेगा। और ऐसे रणवीर इलाहाबादिया और ये जितने भी ऐसे सलमान खान, शाहरुख खान, फलाना खान लोग हैं ना, के भगाने की जरूरत है, उनका बॉयकॉट करने की जरूरत है। ये लोग इसीलिए नहीं बोलते क्योंकि इनको मजा आता है, माहिरा खान की चुम्मी लेने मिलती है, हानिया आमिर की चुम्मी लेने मिलती है, इस वजह से लोग कुछ नहीं बोलते, पैसे कमाने मिलते हैं, वहां की फैन फॉलोइंग गैदर होती है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा भैया, हमारे देश से ऊपर कोई भी ना ही फैन है ना ही सेलिब्रिटी है। मुझे तो नहीं पता, पिछले 3-4 सालों में मैंने नहीं देखा कोई भी इनकी पिट हिट गई हो। सिकंदर गई थी और धुरंधर की तरह भाग गई, उसके बाद लाल सिंह चड्ढा की चड्डी उतर गई। तो ऐसे लोगों को अब जनता को भी समझ में आ चुका है कि भैया किसको प्यार देंगे तो हमारे देश का फायदा है और किसको नफरत देंगे तो भी हमारे देश का फायदा है। इसीलिए अब जनता साउथ इंडस्ट्रीज की तरफ ज्यादा देख रही है, बकायदा बॉलीवुड को छोड़ के। हमारे लिए एक और एक सेकंड, जो हमारे लिए हीरो है ना, वो हमारे लिए ही है और ये हमारे लिए भड़वे हैं। इनकी ताकत यहाँ है और ये हमारे दिल में बसते हैं। इंडियन आर्मी जब तक है तब तक यह देश सेफ है। ये ना इस देश के हीरो हैं और ना ये इस देश के किसी तरीके के सोच है। हमारी युवा पीढ़ी लगातार इस विचार से बदलकर यहाँ आने की कोशिश कर रही है। लेकिन कई लोग फॉलो करते हैं इनको, सलमान खान की तरह बनना चाहते हैं लोग, शाहरुख खान की तरह बनना चाहते हैं इनको, इनके कई फॉलोअर्स। आप ये देखिए, नीचे आग लगता हुआ मिल रहा होगा, स्वतंत्र भारद्वाज आग लगा रहे हैं, तो आप इससे समझ जाइए कि विचारों में पहली बात तो ये बॉलीवुडिया गैंग नहीं है, ये जीलीवुड गैंग है और ऐसे ऐसे लोगों को हम लोग आग लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको बता दिए लोग मूवी किस पे बनाएगा, रॉ पे, मूवी किस पे बनाएगा, आर्मी पे। जिस आर्मी का रोल करके तुम आर्मी के नाम पे पैसा कमा लेते हो, आज तुमको उस आर्मी के सपोर्ट में तुम खड़ा नहीं हो सकते हो। तो मैम, इस देश के हर एक मुस्लिम कहना चाहते हैं और इस देश से कायर लोग को कहना चाहते हैं कि जितने भी अच्छे मुस्लिम हैं कि फर्जी जिहाद की टॉकेट से अपनी पटवार उठाओ, देशद्रोहियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाए और नहीं उठा सकते हो तो आकर हमें बताए, हम राणा की वंशज अपनी तलवार उठाए। और हम राणा के वंश, अगर ये लोग कायर लोग को जरूरत है भी नहीं मैम, ये लोग अगर सपोर्ट कर भी देगा इंडियन आर्मी का तो थोड़ी हम लोग का इंडियन आर्मी जीत जाएगा और ना ही हार जाएगा। ये लोग का सपोर्ट का कोई महत्व नहीं है। हम लोग का इंडियन आर्मी शुरू से जीतते आया है और पाकिस्तान को धूल चढ़ाते आया है। ये सपोर्ट करे तो भी ना करे तो भी इंडियन आर्मी जिंदाबाद था, है और रहेगा। क्योंकि ये खास है इसलिए आपने इनका नाम लिया। अमिताभ बच्चन जैसे भी जो है, MS धोनी का लोग नाम ले रहे हैं कि ये लोग क्यों नहीं बोल रहे, जो आर्मी से MS धोनी आर्मी से जुड़े हुए हैं वो क्यों नहीं बोल रहे, लोग ये भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैम एक बात बता रहे हैं, नहीं MS धोनी का तो हम आपको कुछ बोलेंगे ही नहीं क्योंकि उसको तो हम अंबानी का उसको फंक्शन अटेंड करने के लिए बहुत टाइम है। ठीक है, लेकिन हम इतना जानते हैं मैम कि अगर तुम 1 सेंचुरी बनाए हो और मैच हर बार जितवाए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा चाटुकारिता करेंगे और तुम देश के खिलाफ जाओगे या फिर कुछ करोगे तो तुम्हारे सपोर्ट में कूदेंगे। ठीक है, और अभी कहीं ना कहीं बता दें धोनी का कि अंबानी की शादी में तुरंत पहुंच जाएगा, राम मंदिर में इसका एक शब्द ना निकलता है जय श्री राम और ना ही राम मंदिर पहुंचता है। अब रही बात अमिताभ बच्चन की, उसको जो अभी उसका पाप का घड़ा कौन भर रहा है, उसका बेटा भर रहा है। अभिषेक बच्चन कहाँ है, सुपरस्टार थोड़ी है। सुपरस्टार देखिए आज के डेट में मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, क्या बोलते हैं सरदार, वो जो सरदार खान बना था मुन्ना, ये क्या बोलता है गैंग्स ऑफ वासेपुर में, वो लोग का भी चलती चल रहा है। तो ये लोग कोई पूछ कौन रहा है मैम। तो ये लोग जितने भी जो इंडियन आर्मी के साथ नहीं, उन लोग को हम लोग फॉलो नहीं करते। इन लोग का धजिया उड़ा रहा है हिंदुस्तान का हर एक नागरिक। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि अधर्मपन मौन रहकर जो मात्र निहारे जाते हैं, भीष्म द्रोणों कर्णों सबके सब मारे जाते हैं। तो ये लोग अधर्म पे अभी मौन है। जब ये लोग गाजा पे अटैक हो तो ऑल आइज ऑन गाजा, पाकिस्तान पे अटैक हो तो ऑल आइज ऑन पाकिस्तान, सब लिख देगा, लेकिन ऑल आइज ऑन पूंछ नहीं लिखेगा, ऑल आइज ऑन पहलगाम नहीं लिखेगा। और ऐसे ऐसे लोग को हमारे देश की कई सारी बेटियां इन लोग को हीरो मानती है, आइडल मानती है। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज के डेट में इसको किंग खान बनाया गया है। किंग खान बनाने वाले भी कहीं ना कहीं जो लोग थे ना, आज वो लोग भी इनके ऊपर थूक रहे हैं और देश के सैनिक के साथ अभी भी खड़े नहीं हुए। तो इन लोग को वही बात है कि अगर जिस देश में रह रहे हो या तो उसका गुण गाओ और नहीं तो जिस देश का गुण गा रहे हो उस देश में चल जाओ।